प्रणाम संदेशा जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी ये खेल और अर्श ये दोनों की बातें बताते हुए हमें ये समझा रहे हैं कि एक खेल का अस्तित्व जो है उसका कारण तो अर्श है। ख्वाब पैदा बका जिमी से अखंड है, तब तो वो सपना देख रहा है और ये सपने की वजह से ये ब्रह्मांड का अस्तित्व है। यदि कोई सपना देखने वाला ही ना होता तो ब्रह्मांड का अस्तित्व ही ना होता, ख्वाब जिमी होती ही नहीं। जिस ब्रह्मांड को हम सत्य मानकर, जिससे हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभूति हो रही है, उसमें इतने सालों तक हम मेरा 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 करके जी रहे हैं, ये सारी अनुभूतियां ख्वाब की है। अच्छा, ये ख्वाब कौन देख रहा है? आगे कह दिया कि 5 तत्व के बने इस ख्वाब के अंदर कई बुजुर्ग हो गए, बड़े ज्ञानी, सारी बातें जानने वाले कई हो गए, कई अवतार हो गए, कोई नहीं बता पाया। बिना उसकी पहचान किए कोई ये बात को जाहिर नहीं कर सकता। और हम रूहें ये इल्मे लदुन्नी, ये तारतम ज्ञान धनी ने जो बातें हमें ये बता दी, उससे जानकर कितनी सहजता से ये सारे ब्रह्मांड का रहस्य हमारी समझ में आ गए कि बनाने वाले कौन है। तो अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत, जिसे मन का स्वरूप कहा है, 2-4 दिन पहले भी मैंने समझाया था ये बातें। क्या है अव्याकृत? अव्यक्त कृत, जो अव्यक्त है, जो जाहिर नहीं हुआ है, जो दिल के भीतर है, अव्यक्त, उसे व्यक्त कर दिया। अव्यक्त कृत, अव्यक्त को बना दिया। अक्षर के मन के अंदर ऐसे कई इंड आलम बनाने और मिटाने की, ये मन की बातें है। और अक्षर के मन से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया, इसे उसे अव्यकृत कहा गया। सबलिक से चेतनता यहाँ पे आ गई और ये ब्रह्मांड चेतन भास रहा है, चेतन है नहीं। हमें चेतनता का अनुभव हो रहा है। चेतन तो जो अखंड है वो ही चेतन। अब अक्षर कौन है? तो राज्य का ही तो स्वरूप है, सतचित और आनंद। हम सच्चिदानंद जिसे कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप अक्षर ब्रह्म, माने कि पूर्ण ब्रह्म ही वो अक्षरातीत बनकर सच्चिदानंद के स्वरूप में इस खेल की रचना, बनाना और मिटाना। तो ख्वाब पैदा बका जिमी से, इस तरह ये जो ख्वाब, इस सपने का संसार जो पैदा हुआ, वो अखंड परमधाम की वजह से यहाँ पे पैदा हुआ। पर देखे न बका को, यहाँ पे कोई अखंड को नहीं देख सकता। जैसे हम यदि अपने स्वप्न में चले जाते हैं तो सारा सपना वहां पे हमें सत्य दिखाई देता है। हम मार्केट जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी खरीदारी करते हैं, उनको पेमेंट भी करते हैं,
खाते हैं, हंसते हैं, और उसी सपने में हम अपने आप को कई हजारों लाखों लोगों से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन अपने निज स्वरूप की सपने में कभी पहचान नहीं होती। यदि हो जाए तो सपना टूट जाए। वितक में इसके वास्ते मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत बहुत सटीक रूप से हमें पहचान करा रहा है। खुद ही दोबंद बन गए, और जैसे ही इल्म मिल गया कि तू दोबंद नहीं मार्कंडेय है, आंख खुल गई, तो दोबंद कहाँ चली गई, धोबी कहाँ चला गया, वो बच्चे कहाँ गए, अरे जिनके कपड़े लेकर आए थे धुलाई करने के लिए, प्रेस करने के लिए, वो कहाँ गए। वो सारा ख्वाब था, ख्वाब उड़ गया। जैसे अभी मैंने बताया कि हम मार्केट गए, शॉपिंग कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, और जैसे ही अपने बेड पे जागृत हो गए तो कहाँ गए जो शॉपिंग किया था, कहाँ गया जो माल जिसको पैसे देकर हमने खरीद दिए थे, कहाँ गई वो सारी चीजें। ख्वाब जिमी का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। धनी जी यही फरमा रहे हैं कि ख्वाब पैदा बका जिमी से, अखंड से एक ख्वाब पैदा होता है, पर अखंड को कोई ख्वाब में कभी भी देख ही नहीं सकता। एक जरा बका आवे जो ख्वाब में, तो सब ख्वाब उड़े 300। एक जरा बका आवे जो ख्वाब में, ख्वाब में यदि एक जरा सी भी पहचान, एक झलक भी आ जाए तो सपना टूट जाता है, जागृत हो जाते हैं। एक इल्म ख्वाब में हमें अपने निज स्वरूप की पहचान कराता है। जैसे ही हमें निज स्वरूप की पहचान हो जाती है, एक ख्वाब उड़ जाता है। संसार के प्रति तुरंत ही हमारा रवैया बदल जाता है। ये बात धनी जी कह रहे हैं कि ख्वाब में एक जरा सा भी वास्तविक जो अखंड है उसकी पहचान आ जाए, एक इल्म हमें अखंड की पहचान करा रहा। ये एक ऐसा ब्रह्मांड प्रीतम ने बना दिया। पहली बात ये है हक हिकमत, राज्य की कारीगरी, कि स्वप्न में अखंड की पहचान होने के बावजूद सपना खड़ा रखा, नींद उड़ाए सपना रखा, ये देखो किया हक का। नींद उड़ा दी, इस वाणी से रूहों को अपने निज स्वरूप की, प्रीतम की, अर्श की पहचान भी हो गई। नींद उड़ गई और सपना रखा, एक खेल भी चालू रखा, ये देखो किया हक का। राज्य ने एक कारीगरी करके दे, वरना सपने में अखंड की बात आने से उसी पल सपना खत्म हो जाता है और आत्म जागृत हो जाती है। सपना सपना हो गया, अपना अपना हो गया, स्वयं निज स्वरूप में जागृत हो गए। धनी जी ये बता रहे हैं, एक जरा बका आवे जो ख्वाब में, झूठ में एक जरा सी अखंड की पहचान भी आ जाए तो ख्वाब उड़ जाए। और इस वास्ते आज तक कई लाखों पैगंबर अवतार तीर्थंकर ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी हो गए, कोई एक शब्द अखंड का नहीं बोल पाया। अब ये धनी के हुक्म से, धनी ने हिकमत करके हम रूहों के वास्ते ख्वाब में अखंड की बातें लेकर आए हैं। चलो भाई,
ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी सो एक जरा न तफावत। ख्वाब जिमी और अखंड की बातें, दोनों के बीच में धनी जी कह रहे कि जरा भी न तफावत। जो बातें अखंड में है उसी का ही तो प्रतिबिंब यहाँ पे है। ध्यान से आगे की ये जो 4-5 चपाइयां है, बहुत बड़ी बातें राज्य ने समझा दी। ध्यान से, ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी सो एक जरा न तफावत। एक खेल में और अखंड में जरा भी फर्क नहीं है। कैसे कह रहे? जैसे हम सपने में पहुंच गए तो सपने में हम अपने ही स्वरूप को देखते हैं। हम जैसे है वैसा ही हमारा एक स्वरूप हमें सपने के अंदर महसूस हो रहा है, और वहीं पे हम वो सारी चीजें करते हैं जो वास्तविक जीवन में हम करते आए थे हैं। जैसे हम वास्तविक जीवन में भोजन करते हैं तो ख्वाब में भी हम भोजन की बातें याद आ जाती है, और जैसे ही हमें भोजन की बातें याद आ गई तुरंत ही वहीं पे कोई रसोई बनानी तो पड़ती नहीं है, न किसी कोई प्रोग्राम बनाना पड़ता है। अपने आप को हम किसी शादी के मंडप में या किसी किसी पार्टी में अपने आप को महसूस करते हैं, और सामने कई व्यंजनों से सजे हुए थाल रखे हुए हैं, और हम उसमें से वही चीज अपने प्लेट में डालते हैं जो हमें सबसे अधिक प्रिय होती है। जो लीलाएं हम वास्तविक जीवन में करते होते हैं, सपने में वही लीलाएं हम करते रहते हैं। सपने में वही बातें याद आ जाती है। यदि आप शॉपिंग करने के लिए भी सपने में चले गए तो सपने में आपको वही चीजें पसंद आएगी जो वास्तविक जीवन में आपको पसंद आती। और इसी तरह जो आपका स्वरूप है वैसा ही स्वरूप वहां पे दिखता है। और भी जितनी चीजें हैं, जैसे कोई मकान हो, चाहे शादी का रिसेप्शन हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु पंछी हो, जैसे आपने वास्तविक जीवन में देखे हैं वैसे ही सपने के अंदर दिखाई पड़ जाते हैं। यदि आप मार्केट में गए हो और पीछे से कोई गाय आकर आपको सींग मार देती है तो वो गाय जैसे वास्तविक जीवन में देखते हो वैसी ही सपने में भी होती है। उसमें कोई फर्क तफावत नहीं होता। बस फर्क इतना है कि वास्तविक में जो सत्य है वो सत्य है, और जो सपन में बना है वो झूठ है। जो सपना में बना उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो गाय ने सींग मार दिया लेकिन आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आपको सपने में सींग मारी। अनुभव हो गया, हाँ लगा, आप जागृत हो जाओगे, लेकिन कहीं दर्द नहीं होगा, न कहीं हड्डियां टूटी। ये सपने में और सत्य में फर्क है। तनी जी यही बता रहे, ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी से एक जरा न तफावत। अब समझो कि हम जहां बैठे हैं वो ख्वाब है, और जो अखंड परम धाम में हम बैठे हैं वो हमारे मूल स्वरूप इस ख्वाब को देख रहे हैं। तो वहां पे अर्श में जेती चीज है, जैसी है पशु पंछी वन महलाते जल जिमी वायु आकाश, वो सारी चीजें हम सपने में अनुभव करते हैं। लेकिन वहां जो चीजें है
वो अखंड और अविनाशी है, सपने में होता है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व होता ही नहीं है। ये बात धनी बता, हम ये समझ रहे कि यहाँ हम आभूषण पहनते हैं, इस वास्ते हम अर्श में भी आभूषण पहनते, हम यहाँ वस्त्र धारण करते हैं, इस वास्ते हम परमधाम में भी वस्त्र धारण करते हैं ना, यहाँ कर रहे हैं इसीलिए अर्श में है ना, अर्श में है इसीलिए हम यहाँ करते हैं। अर्श में जो हमारा तन जैसे भी खेल देखता है, यहाँ पे वैसी ही सिचुएशन, वैसी ही बातें यहाँ पे बन जाती है। आज तक हम ये मान रहे थे कि यहाँ जो हम कर रहे हैं वही लीला अर्श में है, यहाँ हम आभूषण पहनते हैं, यहाँ हम वस्त्र डालते हैं, तो अर्श में भी जैसे हम आभूषण पहनते और वस्त्र धारण करते हैं, प्रीतम को रिझाते हैं, उनको सजाते हैं ना, अर्श में जो है उसका प्रतिबिंब स्वप्न में होता है। और इस तरह धनी जी फरमा रहे हैं कि अखंड में और सपने की जिमी में कोई अंतर नहीं है, देखने में वैसे ही लग रहा है, वो अखंड है, ये झूठ है, बस फर्क है। ध्यान से ये बात बहुत बारी है, ध्यान से समझ लीजिए, बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आज तक हम ये मान रहे थे, टिकाऊ में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि जी का श्रृंगार कराया, रूहों का श्रृंगार कराया, तो जो बातें राजस्थान और गुजरात के भूखन है वैसे हमने राज्य को पहना है, बिल्कुल गलत। अर्श में जो चीज है, जो लीला अर्श में हो रही है, वो ही तो ख्वाब में होगी, वैसी ही ख्वाब में होती है। हाँ, वो सत्य है और ये झूठ है, इतना फर्क है। इस तरह धनी जी बता रहे हैं कि अखंड और परमधाम में कोई फर्क नहीं है, देखने में दोनों सेम है, लेकिन ये झूठ है और वो सत्य है। पर झूठ न रहे साच नजरो, आंखें खुलते ख्वाब उड़त। पर झूठ रहे ख्वाब नजरों, साच नजरों, अखंड की नजर में झूठ कभी भी टिकता ही नहीं है। जैसे ही असल की नजर खुल गई, झूठ दिल से निकल गया, एक पलक में। हम सो रहे हैं, नींद में हम कहीं भी पहुंच जावे, कोई भी कार्य करते हुए जैसे ही ये आंख खुल गई, उसी पल स्वप्न में जो कुछ भी हम देख रहे थे, करते थे, एक पल में वो सारी बातें उड़ गई, खत्म, जागृत हो गई। पर झूठ न रहे साच नजरों, इसी तरह ये सारा खेल, ये सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, सारी लीलाएं जैसे ही हमारे निज स्वरूप की नजर खुल गई, एक कुछ भी वहीं पे बचने वाला नहीं है, एक पलक के अंदर दिल से निकल गया। जैसे ही मार्कंड जागृत हो गए, दुल्हन बच्चे सारे सब कुछ खत्म, तो रहेंगे कहां से। बस इसी तरह अर्श में जो हमारे मूल स्वरूप इस खेल को देख रहे हैं, उनकी नजर खुलते ही ख्वाब उड़ जाता है। पर झूठ न रहे साच नजरों, आंख खुलई ख्वाब उड़त। जैसे ही आंख खुल जाए, सपना टूट जाता है, पर हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं।
इस खेल को मैं इसीलिए बार बार फिर कह रहा हूं कि हमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अर्श नजरों आता है फिर भी एक तन तो खड़ा रहता है। चितवन से जो सुंदर साथ चितवन कर पाते हैं, सभी का नाम मैं इसे नहीं इसीलिए कह रहा हूं कि सभी ये कंप्लेन तो वो ही आती है कि भी हमें चितवन नहीं होता, चितवन नहीं होता। लेकिन जिनसे हो रहा वो अपने आप को अर्श में अपने निज स्वरूप में प्रीतम के सन्मुख खड़े पाते हैं। अर्श की एक एक बारीकियों को अपनी नजरों से देखते हैं एक पलक में। जो यूं नजरे फिराली सारा अर्श का नजारा नजरों में बस जाता एक पलक। तो वो नजारा दिल में बसने के बाद ये तन क्या कर रहा है, एक ख्वाब उड़ क्यों नहीं जाता। और इस वास्ते धनी ने यहां पे लिखा है कि नींद उड़ाए सपना रखिया, ये देखो किया हक का। नींद भी खुल गई, अर्श में हमारी नजरें खुल गई और उसके बाद भी वो फरामोशी नहीं टूटी। खेल भी देख रहे हैं, अर्श भी देख रहे हैं, अर्श में बैठकर खेल की लज्जत ले रहे हैं और खेल में बैठकर अर्श की लज्जत ले रहे हैं। दोनों तरफ की एक करामात, एक कारीगरी राज जी ने अब की बात स्पेशल कर दी। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ना तो नींद उड़े पीछे सपना क्यों कर रहे वे एक, पानी की चौपाई बोल रहा हूं मैं। राज जी ने ही ये बात कही कि नींद उड़ाए सपना रखा, ये देखो किया हक का। ना तो नींद उड़े पीछे सपना रहवे क्यों कर। परात्म की नींद खुल जाए और उसके बाद सपना कैसे रह सकता है उसके। ये पहली बार करामात कर दी राज्य ने कि हमें दोनों तरफ के सुख दिए। सपने में अर्श का सुख मिल रहा है और अर्श में सपने का सुख ले रही है। ये कारीगरी। और मेरे प्रीतम हम रूहों को ये सुख देने के वास्ते अर्श का और खेल का, दोनों को, आत्म को और परात्म को, दोनों को ये सुख मेरे प्रीतम दे रहे। इसलिए कहा कि ना तो ख्वाब जिमीसो पर बका जिमीसो, एक जरा न तफावत पर झूठ न रहे साच नजरो। झूठ कभी साच की नजर में टिक नहीं सकता। आंख खुले ख्वाब उड़त, जैसे ही आंख खुल जाए सपना टूट जाता है। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की करे मोमिन की सरभर। अब दुनिया और मोमिन दोनों के बीच का फर्क धनी जी बता रहे हैं। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की करे मोमिनों की सरभर, वो दोनों एक रूप हो गए। ऐसा लग रहा है उनको कि क्या अंतर है। बाह्य स्वरूप सबका एक ही लग रहा है। सभी 5 तत्व और 3 गुण से बने हुए, 2 आंखें, नाक, कान, मुख, वही की वही बात है सबके अंदर। हम भी भोजन कर रहे, वो भी भोजन कर रहे, हम भी बोल रहे, वो भी बोल रहे। जितनी भी गुण अंग इंद्रिया हमारी मोमनों की है, वही तो दुनिया की है। और ये देखकर दुनिया वाले ये मानने लगे कि हम में और मोमनों में कोई फर्क नहीं है, मोमिन भी हम ही मोमिन। सभी ने ये दावा ले लिया। अब ये कैसे एक नहीं हो सकते हैं अपने आप। बस यही बात जरा ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे हम स्वप्न में पहुंच गए
तो स्वप्न में हम अपने आप को तो देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और कई लाखों लोग नजरों में आते हैं। जैसे हम ट्रेन में बैठे सपने में सो गए और ट्रेन के अंदर बैठ गए तो पूरी ट्रेन भरी हुई है पैसेंजरों से, कितने लोग उसमें चल रहे हैं। कहीं मार्केट में गए तो हजारों व्यापारी हो गए, हजारों पब्लिक वहां से आती जाती है, कितने को देखते हैं हम। और उनमें फर्क इतना ही है, जैसे ही हम जागृत हो जाएंगे वो सारे एक पल में खत्म हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जिसका मूल स्वरूप है उसी का अस्तित्व है, जिसका मूल स्वरूप नहीं है उसे ख्वाब जिमी कहा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो सारी दुनिया के जीव बनने और मिटने वाले, किसके सपने में? जो अखंड अविनाशी स्वरूप है, जो सपना देख रहा है उसके सपने में कई जीव बन जाते हैं और उन जीवों के जैसे उनके भी स्वरूप बन जाते हैं। वो जैसे काम करते वैसे ये भी काम करते हैं। दोनों सरभर, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अपने जैसा ही महसूस करते हैं, देखते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही बाकी सब जीव। फर्क बहुत है कि जो सपना देख रहा है उसका मूल स्वरूप है, और वो सपने में जितनों को देख रहा है उनका कोई मूल स्वरूप होता ही नहीं है। वो ख्वाब जिमी के ये 5 चौपाई बिल्कुल ध्यान से समझ लेने जैसी, बार बार इसलिए कह रहा हूं। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की करे मोमिनों की सरभर। अब ये दुनिया सारी क्या समझने लगी कि हम भी ब्रह्म सृष्टिया है, हम भी परम धाम से आए हैं, तो शब्द क्या सुन लिए, अपने आप को बरोबरी करने लगे। आगे चौपाई में धनी जी ने 2 दिन पहले कह दिया था कि इस दुनिया के जितने भी बड़े महराबे, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग जिन्हें कहा गया, वो भी मोमिनों की तुलना में नहीं आ सकते। किसे बुजुर्ग कहा? तीर्थंकर कहो या कई बड़े महाराज कहो, आचार्य कहो, शंकराचार्य कहो, तपस्वी कहो, ऋषि मुनि कहो, ज्ञानी कहो, जितने भी हो गए तत्व ज्ञानी अपने आप को मानने वाले, अर्श की रूहों के बराबर वो कभी भी नहीं हो सकते। वरना तो हरिद्वार के कुंभ मेले में श्री जी की बात सुनकर सभी की जागृति हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो ख्वाब के मोहरे है वो कभी भी रूहों की तुलना में नहीं आ सकते। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की करे मोमिनों की सरभर, ये बातें सुन ली। आत्मा परमात्मा 2 शब्द क्या सुन लिए? अपने आप को आत्मा, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि, अंगना कहने लगी। ये कभी भी मोमिनों की सरभर उनकी बरोबरी नहीं कर सकते। हक देखे जो नाटिके ताए दूजा कहिए क्यों कर। और दूजा कैसे हो सकते? दो तो किसे कहते हैं कि हक को देखने के बाद भी वो रुके, जिनका जिनका अस्तित्व समाप्त न हो जाए वो दूसरे हो सकते। हक को देखते ही जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाए वो ठीक ही न सके, उनको दूसरे कैसे कह सकते? दो तो तब कह सकते, दो किसे कहते?
यहाँ जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो दो हो गए। जब हक को देखते ही एक ख्वाब उड़ जाए, सारा संसार खत्म हो जाए, तो वो दूसरा किसे कहेंगे? हक देखे जो ना टिके, प्रीतम को देखने के बाद भी जिसे अपना अस्तित्व रह ही न सके, तो वो दूसरा कैसे कहलाएगा? दूसरा तो तब कहा जाएगा कि वो आमने सामने होकर बात करे, दोनों एक दूसरे को देखे, तब तो दो कहे जाएंगे। एक को देखकर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तो दूसरा कहाँ है? नींद खुलते ही नींद में बने हुए हजारों लाखों जितने को भी हम संपर्क में आए, उसी पल में सब समाप्त हो जाते हैं, तो दूसरे कहाँ है? उसे दूसरे कहे ही नहीं जाते, दूजा कहिए क्यों कर। दूजा तो तब कहा जाएगा जो देखने के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखे, तब दूसरा कहा जाए। एक ख्वाब जिमी हजारों लाखों करोड़ों खरबों लोग पैदा हुए, एक पलक में नींद खुलते ही सारे के सारे समाप्त, फिर बनना मिटना, बनना मिटना, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूजा कहिए क्यों कर, उनको दूसरा कैसे कह सकते हैं? वो कैसे मोमिनों की सरभर बराबरी कर सकते हैं? हक देखे जो खड़ा रहे, तो दूसरा कहा जाए। हक देखे जो खड़ा है, प्रीतम को देखने के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखे, वो दूसरा है। ख्वाब में मूल स्वरूप के जागृत होने के बाद एक ख्वाब उसी पल खत्म हो जाता है। प्रीतम ये बात समझाना चाहते हैं हमें, हक देखे जो खड़ा रहे, तो दूजा कहा जाए, उसे दो कहते हैं। मेरी बात पता नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे? राजी कह रहे हैं कि जाहिर दुनिया के जीव और मोमिनों के बीच में क्या फर्क है? मोमिन दुनी का बेवरा, यही तो प्रकरण चल रहा है। क्या कह रहे कि सारे दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं कि हम मोमिन हैं, करें मोमिनों की सरभर, अपने आप को मोमिन समझ रहे। धनी जी कह रहे मोमिन कैसे हो सकते हैं कि जो हक को देखकर, प्रीतम को देखने के बाद अपना अस्तित्व ही न रख सके, अस्तित्व ही न बना रहे, उसी पल सपना खत्म हो जाए, वो दूसरा कैसे हो सकता है? एक खेल के अंदर के जितने भी पुतले हैं, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हम ख्वाबी दूजे क्यों कहिए, जो नींद उड़े उड़ जाए। दम ख्वाबी, सुपने के तन, उनको ख्वाबी दम का, मिट्टी के पुतले, मोहरे जिसे कहा, दम ख्वाबी दूजे क्यों कहिए। इस तरह जिसका मूल स्वरूप नहीं है, ध्यान से सुंदरता जी, जो अर्श की रूहें है उनका ही मूल स्वरूप है, उनके सिवा जितने भी है, जिनको जीव सृष्टि कहा, उनका कोई मूल स्वरूप कहीं भी है ही नहीं। स्वप्न के अंदर बने और मिट जाने वाले, उनको धनी जी कह रहे कि दूजा कैसे कह सकते हैं जो नींद उड़े
उड़ जाए। नींद खुलते ही हम जागृत हो जाएंगे, लेकिन जिनके साथ हमने नींद में जितने भी व्यवहार कर दिए उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मार्कंड ऋषि तो जागृत हो गए, लेकिन उसके बाद वो सारा परिवार कुंबा कहाँ चला गया? जिनका कोई मूल स्वरूप ही न हो उनका कोई रहने का कोई मतलब ही नहीं है। नींद उड़े उड़ जाए। जैसे ही नींद खुलेगी सभी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये इल्मे सुनो अर्श बारिकिया, जो सहे अर्श करुशन। अब धनी जी हम रूहों की मरातबा हैसियत बताते हैं। ये इल्मे सुनो अर्श बारिकिया, ये इल्म से अर्श की सारी बारीक बातें धनी ने यहां पे जाहिर कर। जो सहे अर्श हक रोशन, और इन बातों को दिल में धारण करना, इन बातों को सहन करना, मतलब कि इन बातों को अनुभूति में लाना, अनुभव में लाना, महसूस करना, ये बातें मोमिनों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। हम अपने आप को अर्श में महसूस करने के बाद भी इस इल्म से अर्श की बारीकियां हमारे दिल में बसने के बाद भी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि न कोई ये कल्पना की बात, ये वास्तविकता है कि अर्श की रूहें पलक झपकते अपने आप को अर्श में महसूस करेगी। प्रीतम के सन्मुख की नजरों से नजरें मिलाते हुए अंग अंग से उमंग उत्साह भर के प्रीतम के संग लीला में डूब जाएंगे। अर्श की एक एक बारीकियां उनकी नजरों में होगी, एक पलक में, पलक झपकते। और तीसरी बोम में भी महसूस करें, पलक झपक के चांदनी चौक भी उसकी नजरों में बस जाएगा। उसी पल में पशु पंछियों का मुजरा भी ले लिया। उसी पल में प्रीतम को भोजन भी करा लिया, नृत्य की लीला भी हो गई, बनों भी चले गए, कई प्रकार के बनों की लीलाएं भी देख ली, रसोई में भी गए, रसोई लेकर भी आए। बनाना तो कुछ है नहीं, तैयार ये बड़ा पड़ा है, और फिर भी बनाने का भाव भी ले लिया। भोजन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भोजन भी करवा लिया। ये सारी लीलाएं हम रूहें ही तो अनुभूति में ला सकती, ये बारीकियां हम रूहों के दिल में ही तो बसती। रंग भवन 9 भौम 10वीं आकाशी, एक एक मंदिर मोहल्लातों की शोभा। और इतना ही नहीं, वहीं की सारी लीला हमारे दिल में पल पल
बसी हुई होती है। ये बोलते और ये सुनते, सुनने वालों की भी और बोलने वालों की नजर अर्श में पहुंच जाती, वहीं पे खुल जाती। सारा नजारा एक एक करके बनों के, झूलों के, बगीचों के, जल के, पशु पंछियों के, जलचरों के, सारी बातें, सारी बारीक बातें अर्श की रूहों के दिल में यूं मंडराती है जैसे हम अपने घर में नजर फिरा रहे हैं। उसके लिए उनको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। बड़ी सहजता से, जैसे हमें इस खेल के अंदर जिस कुनबा, जिस घर को हम बनाए बैठे हैं, उसमें नजर फिराने के लिए कोई बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसी तरह मोमिनों को अर्श में नजर फिराने में कोई बड़ा परिश्रम नहीं, बड़ी सहजता से उनकी नजरें अर्श में फिर जाती। ये इल्मे सुनो अर्श बारी किया। धनी कह रहे ये इल्म है जो हमें अर्श की सारी बारीक बातें हमारे दिल में भीतर भर देती। आप जहां बैठे हो अभी, एक पल में आंख बंद करके आप जहां बैठे हो उसी घर की एक एक चीज को याद कर लो, तुरंत आपको याद आ जाती यहाँ के घर की। बस इसी तरह जो मोमिन है उनका घर अर्श है। उसी पल में अर्श की सारी बारीक बातें जो बानी में लिखी हुई है वैसे ही नहीं, बार बार मैं ये बात समझा रहा हूं, हम जो लिखी हुई है वैसी ही बात सोचते रहते हैं ना। चित्त चाहे सुख है, बस आप चित्त में धारण कर लो, सामने देखते जाओ, देखते जाओ, पल पल नए नए सुख आपके सामने, नजरों के सामने गुजरते चले जाए। एक एक शोभा जिसे बयान करना भी मुश्किल, बस आपकी अनुभूति में आए। ये इल्मे सुनो अर्श बारीकिया जो सहे अर्श हक रोशन। इन बातों को दिल में धारण कर सके, जो सहे हक अर्श रोशन, प्रीतम के स्वरूप को, उस नूरमय स्वरूप को सहन कर सके, दिल में उतार सके, दिल में बसा सके। ये है इल्म की बारीकियां। इल्म हमें ये शोभा बख्शता है। ये इल्मे सुनो अर्श बारीकियां जो सहे अर्श हक रोशन। और रूहों के सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता। ताए भी दूजा क्यों कहिए, कहे कुल मोमिन वाहिद तना। ये देखने वाले को भी धनी जी कह रहे हैं कि उनको भी दूजा कैसे कह सकते। ठीक है, अर्श में लीला के लिए हमारा एक अलग अस्तित्व, अलग तन है, लेकिन वो अलग तन होते हुए भी वहदत में वो प्रीतम का ही तन, उसे वाहिद तन का, वाहिद माने राज्य का ही दिल, उनके दिल के भीतर की जितनी भी लीलाएं है वो प्रकट हो गई।
और वही तो हकीकत है। सारा अर्श हकीकत होते हुए भी मारिफत का स्वरूप है। बार बार यही शब्द हमारे कान में टकराएंगे, ध्यान से। ताए भी दूजा क्यों कहिए, जो स्वरूप इस लीला को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, जो हमारे मूल तन अर्श में है, जब बारीकी से देखेंगे, इस इलम की बारीकी में हम उतरेंगे, धनी जी कह रहे तब पता चलेगा कि जो हमारा अलग स्वरूप अर्श में लीला के लिए है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी मेरे प्रीतम का वाहिद स्वरूप है। वाहिदत और वाहिद, वाहिद माने राज्य, वाहिदत माने कि राज्य की ही लीला, एक दिली, दिल की लीला। तो अर्श में जितने भी हमारे स्वरूप है, जिसे हम मुल्तन कहते हैं, उनका भी अस्तित्व नहीं है। मारिफत में जब हम देखेंगे तो सारा स्वरूप एक प्रीतम का ही तो है। रूहों का स्वरूप भी प्रीतम का स्वरूप है। सारा अर्श का नजारा हक का नूर का ही जहूर है। पशु पंछी, वन मोहलाते, जल, जिमी, वायु, आकाश, हर चीज नूर है। और नूर क्या है, मेरे प्रीतम का ही स्वरूप तो नूर है। और उन्हीं का नूर ये अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहा है, स्वलीला अद्वैत। ये द्वैतमी ब्रह्मांड में बैठकर अद्वैत को समझना और अनुभवना थोड़ा सा मुश्किल है। स्वलीला अद्वैत क्या है? स्व माने राज्य, लीला उन्हीं की लीला, खुद ही अपने संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं और अपने ही स्वरूपों के संग लीला करते हैं। दोनों को जुदा होते हुए भी जुदा नहीं कह सकते हैं, न एक कह सकते हैं, अलग अस्तित्व भी है। आगे वाणी में प्रीतम ने ये बात कही कि कैसे कहूं, दो कहे न जाए और एक, अरे एक कहा न जाए और दो है नहीं। दिखने में दो है, मैं और मेरे प्रीतम, दिखने में मेरा अस्तित्व, मेरा स्वरूप है, लेकिन वो एक ही है, वो अलग अस्तित्व नहीं है, वो ही स्वलीला अद्वैत है। थोड़ा सा भारी शब्द है, क्योंकि हम आज तक अपने अस्तित्व के अर्श में अपने मूल तन लीला करने वाली मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, कि मैं ही डूबे। अब लीला करने वाले कौन है? प्रीतम। किसके संग लीला करते हैं? खुद के संग। किसके साथ लीला करते हैं? अपने ही अंग के साथ। पशु पंछी कौन है? तो राज्य का ही स्वरूप। वन मोहलाते कौन है? राज्य का ही स्वरूप। और हम रूहें कौन है? तो हम भी राज्य का ही स्वरूप। तो राज्य किसके साथ लीला करते हैं? खुद के साथ। कैसे? अपने अलग स्वरूप बनाकर अपने स्वरूप के साथ। जैसे हम कांच में देखकर अपने ही स्वरूप के साथ हम मस्ती करें, दर्पण में देखकर अपने प्रतिबिंब दिखे और अपने ही प्रतिबिंब के साथ हम बातें करें, अपने ही प्रतिबिंब के साथ हम मस्ती
करे तो कौन किसके साथ मस्ती कर रहा है? क्या वो दो हो गए कि एक ही तो है? ताए भी दूजा क्यों कहिए, राज्य के दो तो है ही नहीं, अर्श में एक ही तो है, और उसे वहदत कहा, वाहिद स्वरूप कहा प्रीतम का, वाहिद स्वरूप। कहे कुल मोमिन वाहिद तन, सारे मोमिन राज्य का ही तन है, उनके ही स्वरूप है, उनके ही स्वरूप के संग लीला कर रहे हैं, उनको भी दूजा नहीं कहा जाता, तो ये दुनिया के अनंत जीवों को दूजा कैसे कहा जाए? जो राज्य को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनके संग लीला करने वाले को भी यदि दूजा स्वरूप न कहा जाए तो जीव सृष्टि दुनिया के अनंत जीवों को दूजा कैसे कहा जाए? धनी जी कह रहे ये अर्श की बारीकियां है। वाहिदत को समझ, वाहिदत क्या है? एक ही दिल तो काम कर रहा है अर्श का, एक दिल ही नहीं, एक दिल ले लो, वाहिद राज्य का ही दिल अर्श में लीला कर रहा है, अनंत स्वरूप धारण कर, और सभी के साथ अलग अलग लीलाएं हैं। हम रूहों के साथ इश्क की लीला है, तो पशु पंछी पेड़ पौधे अनंत हो गए, उनके साथ इश्क की लीला नहीं है, उनके साथ आनंद की लीला है। हम रूहों के संग इश्क की पूर्ति के लिए बाकी सारी नियामतें अर्श की है, और ये अनंत नियामतें होते हुए भी ये सारी नियामतें एक वाहिद तन है, वाहिद स्वरूप है, राज्य का ही अंग है। ये बात राज्य कह रहे कि ये इल्म सुनो बारीकियां, ये इल्म की बारीकियां, ये गुज बातें, ये अर्श के हमारे गुज रहस्य है। हक हादी रूहे मोमिना, ये अर्श में वाहिदत। हक आदि और रूहें, ये अर्श में वाहिदत, वाहिद तन, ध्यान से कितने कैसे समझाऊं मैं आप, पूर्ण ब्रह्म ही हकीकत में सच्चिदानंद हो गए। रोज हम पढ़ते हैं स्वरूप एक लीला दोए, वो ही लीला के वास्ते अपने दो स्वरूप धारण कर लिए, उसी दो स्वरूपों में श्यामा जी और रूहें, जो उनके आनंद स्वरूप श्यामा जी और श्यामा जी के अंग हम रूहें, तो किसके अंग हो गए? राज्य के ही तो स्वरूप, और उनके बीच में एक दिल। अब सब इनके लिए एक दिल है, तो सारी अर्श की नियामतें क्या है? तो अर्श की नियामतें ही भी प्रीतम का दिल है। जब मुझे बहुत लाड करते हैं प्रीतम, तो कहां लाड करेंगे? वो लाड करने के लिए कुछ तो चाहिए, और इस वास्ते खुद ही रंग माहौल बनकर खड़े हो गए, चला जा। अब रंग माहौल के संग संग और भी बाहर बाग बगीचे बन गए, कौन? खुद ही, उनका ही नूर पेड़ पौधे पशु पंछी अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाने लगे। आशिक और माशुक की यही तो बारीक बातें जो हम अर्श में भी न समझ सके, वो बातें प्रीतम यहाँ पे समझा रहे हैं। क्योंकि अर्श में इल्म की लीला हो नहीं सकती, जहां प्यार की लीला होती है, जहां इश्क की लीला होती है, वहां और कोई लीला हो ही नहीं सकती। इल्म की लीला तो हुक्म की लीला हो गई, अर्श में हुक्म की लीला कभी हो नहीं सकती। प्यार और हुक्म एक साथ कभी नहीं हो सकता, और इस वास्ते खेल में लेकर आए और यहाँ आके हमें ये बातें बारीक बातें समझा रहे।
कि देखो तेरे और मेरे बीच का रिश्ता क्या है, नाता क्या है, इश्क का नाता। और इश्क में रिजाना होता है, इश्क में कुर्बान होना होता है, इश्क में हमेशा माशूक की ही चिंता होती रहती है। आशिक कभी अपनी चिंता नहीं करेगा, आशिक अपने पाप कुछ नहीं, उसका दिल में एक ही ध्येय होगा कि अपनी माशूका को मुझे खुश करना। जैसे हम रूहों ने आशिकी का दावा ले लिया, इस वास्ते के हमारे दिल में प्रीतम को रिझाने का भाव भरा पड़ा है, इस वास्ते हमने आशिकी का दावा ले लिया। तो क्या प्रीतम आशिक नहीं है? अरे मूल रूप से तो वही तो आशिक है। अब वो अपनी आशिकी कैसे बतावे, कैसे रिझावे हमें? तो खुद हमें रिझाने के वास्ते रंग माहौल बनकर खड़े हो गए, उनका ही नूर रंग माहौल के रूप में खड़ा हो और हमें रंग माहौल के अंदर अनंत प्रकार के सुख देने। अब अर्श में पल पल नई नई लीला, तो चलो बागों में लेकर चले। तो बाग कहां से आवे? तो खुद का ही नूर, बाग बगीचे बन गए, खुद का नूर हमारे बनकर उड़ने लगे, खुद का ही नूर बेल लताओं के रूप में बन गए, खुद का ही नूर चह बच्चे के रूप में बन गए, खुद का ही नूर बड़े बड़े पेड़ पौधे झूले। अरे अर्श की अनंत नियामतें, खुद राज्य के अंग का नूर, ये जहूर हम रूहों को रिझाने के वास्ते, ये वहदत है, ये अर्श की बारीकियां। हक आदि रूहे मोमिन, ये अर्श में वहदत, ये हक आदि रूहों के बीच की लीला के वास्ते अर्श की सारी हकीकत अस्तित्व में है। पर ये जाने अरवाए अर्श की, जो रूहे हक खिलवत। ये बातें कौन जाने? ये बातें जाने अरवाहे अर्श की, ये हम रूहों के सिवा और कोई नहीं जान सकता। जो रूहे हक खिलवत, राज्य के साथ ये इश्क की लीला में डूबने वाली, इश्क की लीला करने वाली, ये रूहे जाने कि हक की खिलवत क्या है। वहदत में खिलवत है, वहदत है ही खिलवत के वास्ते, और खिलवत निस्बत के संग है। यही फिर बाकी बात, वही बात धनी जी बता रहे, मारिफत, मारिफत का दिल प्रकट हो गया। हकीकत, हकीकत में क्या है? वाहिदत, वाहिदत खिलवत के वास्ते, और खिलवत निस्बतियों के संग है। निस्बतियों के सिवा और किसी के संग खिलवत हो नहीं सकती। ये दो चपंबरी बता दिया उन्होंने। ये इल्मे सुनो अर्श बारीकियां, जो रूहे अर्श हक रोशन, जो राज्य का वाहिद तन है, जो कहे कुल मोमिन वाहिद तन, वो मारिफत हो गया। दूजे तो हम है नहीं, तो मारिफत जब दूजे हो गए तो हकीकत, हकीकत में क्या है? तो हक हादी रूहों के बीच में वाहिदत है, और वाहिदत क्यों है? तो खिलवत के वास्ते। जब इश्क का आनंद देना है, इश्क की लीला करनी, खुद ही खुद के संग, खुद के ही स्वरूपों के संग इश्क की लीला करनी है, तो इश्क की लीला, और उस लीला को ही खिलवत कहा। और खिलवत खाना किसे कहा? तो अर्श की सारी नियामतें खिलवत खाना हो गई। जहां भी मैं मेरे प्रीतम के संग लीला करती हूं, वो खिलवत खाना। पर ये जाने अरवाहे अर्श की, ये हम रूहों के सिवा और कोई नहीं जान सकता। जो रूहे
हक खिलवत, प्रीतम के संग जो लीला में डूबी हुई है निस्बती रूहे, वही इस खिलवत की बात भी जानेंगे, वही वाहिदत की बात जानेंगे, वही वाहिद की बात जानेंगे, और वही मेरे प्रीतम के दिल की हकीकत के बारे में। अब ये सारे जीव दुनिया के जो कहते हैं करे मोमिनों की सरभर, अपने आप को मोमिन मानने लगे, ये दो शब्द सुन कर ये कहने लगे कि हम भी आत्म हैं, हम भी ब्रह्म स्वरूपी है, ये सारे सुख मोमिनों के सिवा और कोई नहीं जान सकता, न कोई ये सुख ले सकता है। ऐसे प्रीतम के खिलवत के सुख लेने वाली, प्रीतम के दिल में बसने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जो रूहे हक खिलवात